मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात करेंगे 2023 में देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो होने जा रहा है वो 22 अप्रैल को होने जा रहा है। जिस समय ये गोचर होगा उस समय देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 30 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। इस बीच 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और 31 दिसंबर को जो है वो मार्गी होंगे, यानी कि 4 महीने लगभग वो जो है वो वक्री अवस्था में रहेंगे। इस बीच देवगुरु बृहस्पति मेष राशि के ऊपर से गोचर करेंगे, जहां पर पहले से राहु का गोचर हो रहा है और राहु यहां पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे। तो इसका कौन सी राशियों पर क्या असर पड़ेगा इसकी विवेचना करेंगे। 5 राशियां ऐसी हैं जो इस मामले में देवगुरु बृहस्पति के गोचर को लेकर के मामले में काफ़ी भाग्यशाली रहेंगी। सबसे पहली राशि जो है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो 11वें भाव में होगा। 11वें भाव का गोचर अच्छा समझा जाता है। इस राशि को क्या फल मिलेंगे ये भी विवेचना करते हैं। जब जो कुंभ राशि है, जो मिथुन राशि है, उसमें देवगुरु बृहस्पति 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। 7वां और 10वां भाव दोनों केंद्र के भाव हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो इसका निश्चित तौर पर आपको अच्छा फल मिलेगा। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि मेष राशि में गुरु और राहु का चंडाल योग बनेगा, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में गुरु किस राशि में है, गुरु जो है वो कौन से भाव के मालिक हैं और राहु जहाँ पर प्लेस्ड है वहाँ का स्वामित्व किसके पास है। ये कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा, सबके लिए ये बात वेरी नहीं करेगी। खैर, बात हो रही है मिथुन राशि की, तो कर्म स्थान यानी कि जो जिसका स्वामित्व गुरु के पास है आपकी कुंडली में, वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। भले ही आपका कारोबार है, भले ही आपका जॉब है, भले ही आप फ्रीलांस काम करते हैं, किसी भी तरह का आप काम करते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का काम है, या आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, ज्वेलरी का काम है, किसी भी तरह का आपका कर्म है, उसमें देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर वृद्धि करेंगे। लेकिन यह वृद्धि पूरे साल के लिए नहीं होगी, ये समझिएगा। 22 अप्रैल को जब गोचर होगा तो उस समय देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, 30 अप्रैल को उदय होंगे। 30 अप्रैल के बाद से 31 अगस्त तक का समय, 3 सितंबर तक का समय, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद चूंकि देवगुरु वक्री हो जाएंगे, बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तो हो सकता है कि इसके रिजल्ट्स में थोड़ा सा धीमापन देखने को मिले। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से जब देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में, सीधी चाल में आएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मार्गी होने के बाद बहुत अच्छे फल करेंगे। कर्म स्थान के मामले में ये स्थिति रहेगी आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कर्म को लेकर। 7वां भाव जो है वो बृहस्पति का भाव है, ये शादी का भी भाव होता है। तो जो लोग मिथुन राशि के, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी 30 अप्रैल के बाद हो जाए, क्योंकि 7वां भाव जो है वो देवगुरु का है और देवगुरु अपने भाव से जो है वो देवगुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि 11वें भाव में जब देवगुरु चलेंगे तो 11वें से सप्तम को देखेंगे, अपने ही भाव को देखेंगे, तो सप्तम भाव को एक्टिवेट कर जाएंगे। अपने भाव को एक्टिवेट करने का मतलब है कि वहाँ पर सिंगल्स की शादी हो सकती है, उनको कोई पार्टनर मिल सकता है। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी 30 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। तो ये स्थिति रहेगी मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति के 2023 के गोचर की। अगली राशि जो है वो जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा रहेगी वो है सिंह राशि। यहाँ पर बृहस्पति 5वें और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अब 5वां भाव क्या होता है? 5वां भाव आपकी हायर एजुकेशन का भाव होता है। 5वें भाव से हम इजी गेन्स देखते हैं। 5वां भाव जो है संतान का भाव होता है। 5वें भाव से आपका स्टेट ऑफ माइंड आता है। ये सारी चीज़ें 5वें भाव से आती हैं। तो यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई पार्टनर मिल जाए। पार्टनर, क्योंकि 5वां भाव प्रेम का भी भाव आता है। तो सिंह राशि के जो जातक जो सिंगल हैं उनको पार्टनर मिलने की संभावना है 30 अप्रैल से लेकर 4 सितंबर के मध्य, क्योंकि 4 सितंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट में काम करते हैं या फिर आपका कोई ऐसा काम है जहां पर आपको इजी गेन्स की संभावना रहती है, तो वो भी आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। यदि आप संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं या आप मैरिड हैं लेकिन संतान नहीं हो पा रही, तो 5th हाउस के सिग्निफिकेंस एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो अच्छी स्थिति में है और उस भाव के अच्छे फल करेंगे जिस भाव का स्वामित्व उनके पास है। यदि आप स्टूडेंट हैं और आपका गोल आगे जाकर बहुत ज़्यादा पढ़ने का है,
तो भी गुरुदेव आपके लिए गुरुदेव का गोचर आपके लिए, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छा है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जो जहाँ पर देवगुरु उनको अच्छा फल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अष्टम के स्वामी भी गुरु बनते हैं। तो अष्टम क्या होता है? अष्टम छुपा हुआ धन होता है, अष्टम सडन लॉस होता है, अष्टम सडन प्रॉफिट होता है, अष्टम आपकी सीक्रेसी होती है और अष्टम ही रिसर्च होता है। यानी कि जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी जैसी विद्या सीखना चाहते हैं या गुप्त विद्या सीखना चाहते हैं या कोई डिटेक्टिव का काम करते हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्राइविंग आपको थोड़ी सी स्लो करनी है, क्योंकि अष्टम एक्टिवेट रहेगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई हादसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ में आपको सावधान रहना पड़ेगा। अदरवाइज सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा है। 2023 के लिए कम से कम पहले 4 महीने बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो ग्रह हैं वक्री होने के बाद पूरा फल नहीं करते। लिहाजा 4 महीने आपके लिए समय अच्छा है। जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं, जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं, उस दौरान अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करिए, वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगली राशि जो है वो तुला राशि है, जिस पर देवगुरु बृहस्पति का अच्छा असर देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपका करेज है, तीसरा भाव आपका हौसला है, तीसरा भाव डिटर्मिनेशन है, तीसरे भाव से छोटा भाई देखा जाता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तीसरे के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। तो दोनों ही अनस्पिशियस हाउस जो हैं वो गुरु को मिले हैं। यहाँ पर छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, लेकिन छठा भाव दशम का कर्म स्थान भी होता है, यानी कि 10वें से हम काउंट करते हैं तो 9वां भाव हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि तुला राशि के जातकों के लिए प्रोफेशन के लिहाज से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। किसी भी तरह का फैसला आप अपने प्रोफेशन में या अपनी पर्सनल लाइफ में करेंगे तो वो फैसला आपको सीधा पड़ेगा। उस समय आपके अंदर इस तरह की क्षमता आ जाएगी कि आप क्विकली फैसले ले पाओगे। जहाँ पर कन्फ्यूज़न अभी देखने को मिल रही है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर, वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो भले ही आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, आप फ्रीलांस काम करते हैं, कहीं पर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में है, किसी भी तरह का आपका काम है, वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलने के आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि गुरु जो है वो छठे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में, और छठा भाव 10वें का भाग्य होता है। हालांकि लगन के लिहाज से हम देखते हैं तो ये छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, लेकिन हम यदि पॉजिटिवली इसको देखेंगे तो इन चीज़ों में आपको सफलता भी मिल सकती है। हालांकि आपको इस गोचर के दौरान किसी की भी गारंटी लेने से बचना चाहिए, किसी भी अनावश्यक विवाद में पड़ने से बचना चाहिए, और अपनी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान में रखना चाहिए। खासतौर पर आपके डाइजेशन को लेकर कहीं ना कोई इशू हो सकता है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज गुरु का गोचर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि गुरु आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जब जो तुला राशि है, तुला राशि से गुरु जो है वो आपको पंचम भाव में जो है वो गोचर करेंगे, क्योंकि जो तुला राशि है वहाँ से सप्तम भाव से गोचर करेंगे, और सप्तम का गोचर जो है वो गुरु का अच्छा गोचर होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा क्योंकि सप्तम में जब गुरु होते हैं वो लगन को देखते हैं तो वैसे ही पॉजिटिविटी आ जाती है। इसकी दृष्टि जब आय स्थान पर पड़ती है तो आपकी आय भी बढ़ जाती है। तो तीसरी जो 9वीं दृष्टि है गुरु की आपके अपने जो है वो हौसले वाले भाव पर रहेगी, वहाँ पर भी आपको निश्चित तौर पर फायदा देंगे। तो ये तुला राशि के जातकों का हाल है जो है वो उसको जो फलादेश है गुरु के गोचर को लेकर। जो अगली राशि है वो है मीन राशि, धनु राशि। धनु राशि के लिए गुरु जो है वो लगन के भी स्वामी बनते हैं, और इसके साथ ही वो सुख स्थान के भी स्वामी बनते हैं। जो चौथा भाव होता है कुंडली का वो सुख स्थान होता है। यदि हम केंद्र के भावों को काउंट करते हैं तो 9 राशि जब जो है वो केंद्र में आएगी, लगन में आएगी, तो चौथी राशि देवगुरु बृहस्पति की चौथे भाव में आएगी। अब जब लगन ही मजबूत हो जाएगा, लगन के लिए ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा हो गया है, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फायदा होगा। उसका कारण यह है कि जब देवगुरु पंचम भाव में गोचर करते हैं तो पंचम भाव से एक तो भाग्यस्थान को एक्टिवेट करते हैं आपके, और एक लगन को भी एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 30 अप्रैल के बाद से 22 अप्रैल को गोचर होगा, उस समय गुरु अस्त होंगे। 30 अप्रैल को गुरु उदय हो जाएंगे। 30 अप्रैल से लेकर 4 सितंबर तक धनु राशि के जातकों के लिए धन को लेकर, तन को लेकर, सेहत को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर सारी चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो कृपा रहेगी देवगुरु की वो धनु राशि के जातकों पर ही रहेगी, क्योंकि धनु राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। और पंचम में जब आ जाते हैं, लगन का स्वामी जब पंचम में आ जाता है वो त्रिकोण का भाव है, बहुत अच्छे फल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे जो है धनु राशि के जातकों को। अब जो चौथा भाव होता है, जो मैंने सुख स्थान बोला है, चौथे भाव से हम एसेट्स देखते हैं। जिंदगी में हर तरह का सुख जो है वो चौथे भाव से देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति के पास इस भाव का स्वामित्व होता है धनु राशि के जातकों के लिए।
जब ये चीज़ एक्टिव हो जाती है, जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे भाव से गोचर करते हैं तो इस भाव से संबंधित सारे सुख आपको प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप धनु राशि के जातक कोई कार खरीदने की योजना बना रहा है, कोई मकान खरीदने की योजना बना रहा है, कोई किसी भी तरह की एसेट्स की योजना बना रहा है, तो निश्चित तौर पर 30 अप्रैल से लेकर 4 सितंबर तक का समय आपके लिए अच्छा है। इस दौरान वो मौका आ सकता है जब आपका ड्रीम प्रोजेक्ट या ड्रीम हाउस या ड्रीम कार आपको मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपकी मदर को कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वहाँ पर भी निश्चित तौर पर राहत मिलेगी, क्योंकि चौथा भाव जो है वो माँ का भी भाव होता है और वहाँ पर उनको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। तो ये धनु राशि के जातकों की बात थी जिनके यहाँ पर जो गुरु हैं वो पंचम भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद की अगली राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि अगेन गुरु की राशि है। यहाँ से गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव के कारक भी गुरु हैं। दूसरा भाव धन स्थान होता है और जब धन स्थान के ऊपर से ही गुरु का गोचर होता है तो वो 9वीं दृष्टि के साथ सीधा कर्म स्थान को देखते हैं। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा भाव है वो कर्म भाव का ट्रायंगल होता है, वो छठे को भी एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ ही वो दशम को भी एक्टिवेट करेंगे और आपका कर्म भी एक्टिवेट है, कर्म का भाग्य भी एक्टिवेट है। तो इसके लिए आपको जो है वो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए। लगन का स्वामी एक्टिवेट और दशम भाव का स्वामी भी एक्टिवेट। दशम कर्म स्थान है, आपका प्रोफेशन है, आपकी जॉब है, आपका हर तरह का कर्म है। तो आपको निश्चित तौर पर आय को लेकर, काम को लेकर, कारोबार को लेकर, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि जिन 2 राशियों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं उन दोनों राशियों से देवगुरु बृहस्पति का गोचर के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है वो शुभ गोचर है, वो अशुभ गोचर नहीं है। इससे आपको निश्चित तौर पर बहुत फायदा होने वाला है। तो ये 5 राशियां हैं 2023 में जिन पर देवगुरु बृहस्पति मेहरबान रहेंगे, जिनको देवगुरु बृहस्पति के गोचर का बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। ये कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइए ताकि हम इसमें कुछ आगे किसी तरह की इंप्रूवमेंट कर सकें। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है वो भी ज़रूर लिखिए। अदरवाइज़ यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करिए, इसको लाइक ज़रूर करिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, मुझे आपकी सपोर्ट का भी इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।